नमस्ते। मैं मृदुला सक्सेना होलिस्टिक लिविंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो पुनः प्रस्तुत हूँ एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, उससे पिछले वीडियो में देखा कि आपके रात का सोने का रूटीन, आपको कैसे सोना है, उससे पहले आपको क्या क्या करना है, और उसके साथ ही हमने अपने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया कि आपको मॉर्निंग में उठने के तुरंत बाद आपको क्या करना है। अभी ये तो हो गया, उसके बाद तो अभी आप ऑफिस जाने के लिए या बच्चे हैं तो स्कूल जाने के लिए, जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको भी ऑफिस जाना होता है या उनको घर का काम करना होता है, सब आप उसी में लग जाएंगे। लेकिन अभी एक काम और बाकी है। अभी आप कहेंगे ये क्या, ये तो कुछ ना कुछ रोज़ ऐड ऑन हो जाता है। तो हाँ, अभी आपने यू टर्न लिया है ना, तो आपको तो ये करना ही होगा। यानी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसी में तो थोड़ा सा ऐड ऑन करना होगा, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है कि छुट्टी वाले दिन, जिस दिन भी आपकी छुट्टी है उस दिन देखिए, मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहली बात मैंने कहा है कि आपने दुनिया के लिए अभी तक समय निकाला, व्यस्तता रही आपकी, लेकिन अभी आपको अपने लिए भी समय निकालना मीन्स अपने आप से बातें करना है, अपने आप को मित्र बनाना है और अपने साथ रहना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप छुट्टी वाले दिन एक कोई पेपर ले लीजिए, चाहे वो 6x4 साइज़ का हो, चाहे उससे बड़ा चार्ट पेपर ले लीजिए। उसमें आपको 5 अफर्मेशंस लिखनी है जो कि आपके जीवन को बदलने वाली हैं। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे धीरे धीरे आपके विचार बदलेंगे तो आपका स्वभाव बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी और आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा, ठीक है। और यही तो मेरे इस होलिस्टिक लिविंग जो मेरा चैनल मैंने बनाया है उसका उद्देश्य और मेरा एम एंड ऑब्जेक्टिव, मेरा गोल भी तो यही है। मैं यही तो चाहती हूँ और मुझे खुशी है कि बहुत प्यार से आप मेरे वीडियोस देखते हैं और सुनते हैं, और मुझे आशा ही नहीं ये भी विश्वास है कि आप उनको फॉलो भी ज़रूर कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, सुनने और या देखने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है जब तक कि आप उसको करेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है कि एक पेपर आपने ले लिया, पेपर लीजिए, कोई भी सुंदर से कलर का लीजिए, यानी कि आपको अपनी उम्र से अलग चले जाना है। ये आपको सोचना ही नहीं है। आजकल क्या हो गया है, देखिए, ये टॉपिक पहले बीच में मैं लगा देती हूँ कि हम हर जना बीमार, हर जना निराश, जिससे भी बात करो तो 70 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, ये तो चलता ही है, ये तो इस उम्र में होना ही है, ऐसा तो करना ही है, ऐसा तो मतलब पॉसिबिलिटी ही है, ये उम्र के तो रोग हैं ही ये, और माता पिता को थे, जेनेटिक है ये सारी बातें हमने अपने दिमाग में कूट कूट के भर लिए। जब दिमाग में भर लिए तो शरीर को भी वही इन्फॉर्मेशन हमने पास ऑन कर दी है। शरीर बेचारा क्या करेगा, उसका तो कुछ दोष है ही नहीं, वो तो वही करेगा जो आप उससे करवाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कोई मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं केवल आपको बता रही हूँ कि जैसे ही कोई भी मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि इतने साल के उम्र के लोगों को करना चाहिए, इतने साल के बुढ़े बुज़ुर्गों को, बुढ़े बुढ़ियों को ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, मैं तो बिना पढ़े ही उन सारे मैसेजेस को सबसे पहले डिलीट कर देती हूँ जहाँ मैंने टॉपिक देखा। क्योंकि जिस दिन आपने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, आप बुढ़े हो गए हैं, बूढ़े हो रहे हैं और ये सब आपके साथ भी घटित होने वाला है या हो रहा है, उसी दिन ये घटित हो जाएगा। उसी दिन, उसी पल, उसी क्षण ये घटित होगा आपके अंदर, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि आपने अपने दिमाग में वो इमेज बना दी। तो इन चीज़ों से दूर रहिए, अपने को बुढ़ा बुजुर्ग समझने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हर एक की कैलेंडर एज और बायोलॉजिकल एज अलग होती है। ज़रूरी नहीं है आप 75 साल के हैं तो आपकी बायोलॉजिकल एज भी 75 साल हो सकता है 25 साल हो। अब 25 साल के किसी बच्चे की बायोलॉजिकल एज 60 साल हो, क्योंकि वो उस तरीके से बिहेव करते हैं कि आलसी, काम करने से कतराना, फुर्ती नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। इसलिए उम्र का फंडा बिल्कुल भूल जाइए, उसको दरकिनार कर दीजिए, उसको बिल्कुल हटा दीजिए, एक साइड कर दीजिए उसको, ठीक है। और आप अपने आप को जिस उम्र के हो उसे 20-25 साल पीछे लाइए और फिर आप ये सोचकर काम कीजिए कि मेरे अंदर ये वही फुर्ती है। मैं कहाँ बुढ़ा हुआ हूँ, मैं तो 40 साल का हूँ। अगर 60 के तो सोचिए, 65 के तो मैं तो 40 साल का हूँ, मैं 35 साल का हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मुझे करना भी है। तो आप उस पेपर पे सुंदर से उसको सजा दीजिए, उसके बॉर्डर अच्छे कलर पेंसिल से, कलर्ड पेन से या कुछ कलर पेपर चिपकाइए, सुंदर से गोटे की आती हैं, लेसिस आती, कुछ भी आप सुंदर लगाइए, बनाइए सुंदर सा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप 5 एफर्मेशंस लिखिए, उसमें 5 एफर्मेशन लिखिए आप, और उसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ से कि हर वक्त आपका आना जाना होता है, कि आप उधर से निकले तो आपकी निगाह उस पर पड़े कि जो आपने लिखा है, उस जो अपने बोर्ड बनाया है, पोस्टर बनाया है, उसको फ्रेम कराइए, चाहे उसको लेमिनेट कराइए, उसको टांगिए, उसको रखिए, जैसे भी करना है करिए, बट आते जाते हर वक्त हर बार उस पर निगाह डालिए, उसको पढ़िए। तो आप देखिए वो आँखों के जरिए आपके दिमाग में, और दिमाग के जरिए आपके विचारों में, और विचारों के जरिए फिर आपके शरीर में वो पूरी तरह से जो है चला जाएगा और आपका जीवन उसी प्रकार से ढल भी जाएगा। आपको ताज्जुब होगा कि इतनी छोटी सी क्रिया, इतनी छोटी सी बात, लेकिन इतना बड़ा बदलाव। हाँ, यही तो है चमत्कार होलिस्टिक लिविंग का। तो आइए, आपको क्या लिखना है उन 5 वाक्यों में। सबसे पहला वाक्य आपको लिखना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अब आप, मैंने कहा इंग्लिश में लिखिए, उसको अपनी जो लैंग्वेज है उसमें लिखिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आई एम द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स। जो आपको लिखना है आप लिखिए, लेकिन आपका पहला वाक्य होगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। दूसरी बात आपको क्या लिखनी है कि आप अपना जीवन कैसे जीते हैं। मैं अगर 100 लोगों से मिलती हूँ तो 99 लोगों की सोच वही होती है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, कि वही नेगेटिव सोच करके कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। अगर कोई भी घटना होती है तो उसमें आप पहले नेगेटिव पॉइंट्स निकाल लेते हैं। अगर आपकी किसी दिन बस छूट गई, इंटरव्यू में थोड़ा लेट हो गए, या कोई मीटिंग में लेट हो गए, या कोई घर में कोई चीज़ टूट गई, गिर गई, कुछ भी नुकसान हो गया, मीन्स कुछ भी चीज़ ऐसी हो गई जो आपको लगा ये गलत हो गई, नहीं होना चाहिए था, तो पहले आपकी उसमें नेगेटिव सोच आ जाती है। अब पॉजिटिव सोच उसमें डालते ही नहीं कि न जाने इसमें क्या अच्छा ही है, जो कुछ हुआ वो मेरे लिए शायद अच्छा हुआ, शायद मैं इंटरव्यू इस नौकरी का नहीं दे पाया, ये मेरे लिए शायद अच्छा था क्योंकि शायद मुझे इससे बेटर नौकरी ये यूनिवर्स दिलवाने वाला है ना। तो आप लिखिए कि दूसरा सेंटेंस आप लिखिए कि मेरे जीवन में सभी कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। ठीक है, मेरे जीवन में सभी कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। वॉट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ इज़ गुड फॉर मी, या आप जैसे भी लिखिए। तो आपके 2 सेंटेंस हो गए। पहला सेंटेंस हुआ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे जीवन में सभी कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। तीसरा आप लिखिए कि मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मीन्स आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, है ना। और उसके बाद चौथा लिखिए कि मुझे मेरे परमात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है, मीन्स आई एम गेटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स
और मैंने कहा आप जिस भी गॉड, खुदा, अल्लाह, भगवान, ईश्वर जिसको मानते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये मेरा चैनल कोई धार्मिक चैनल नहीं है। इसमें सभी धर्मों के लोग अच्छे से जुड़ें और प्यार से करें और अपने अपने ईश्वर का ध्यान उनको करना है। कोई इसमें यह नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ मेरे ही जो भगवान है, मैं जिनको मानती हूँ, मैं भी तो उस यूनिवर्स को ही मानती हूँ, है ना। तो आप उसमें लिखिए आपने क्या क्या लिखा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे जीवन में सभी कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। चौथा लिखिए कि चौथी बात क्या होती है कि आप हमेशा अपनी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। अरे उसकी हाइट देखो, नहीं क्या सुंदर हाइट है, भगवान ने मुझे हाइट नहीं दी। अरे उसकी देखो ना हेल्थ, क्या सुंदर हेल्थ है, अरे मुझे ऐसी हेल्थ नहीं मिली। क्या उसका फेस देखो, उसके बाल देखो, ये ही कर कर के आप रोते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप लिखिए कि मैं बहुत खूबसूरत और पूर्ण स्वस्थ हूँ, ठीक है ना। या ऐसे लिख लीजिए मैं पूर्ण स्वस्थ और बहुत खूबसूरत हूँ, कि मीन्स आप ये देखिए कि मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ। कैसे हेल्दी हूँ? सुन रहे हैं ना कानों से, आंखों से देख पा रहे हैं ना, दिमाग से सोच पा रहे हैं, मुख से बोल भी पा रहे हैं, दिल भी धड़क रहा है, सांस भी आ रही है आपके लंग्स में, आपकी किडनी, आपका पेट, आपके हाथ पैर, आपका शरीर, सभी कुछ तो काम कर रहा है ना। तो फिर आप में कोई कमी तो है ही नहीं। तो 5वां सेंटेंस आप लिखेंगे मैं पूर्ण स्वस्थ और बहुत खूबसूरत हूँ, ठीक है ना। तो ये आप 4-5 सेंटेंस आप लिख लीजिए। छुट्टी वाले दिन ना सुंदर सा पोस्टर बनाइए, बहुत ही प्यारा सा आप बनाइए, और जब मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस लूँगी तब मुझे दिखाइएगा। अभी तो आप मुझे दिखा नहीं सकते ना, लेकिन आप बनाइए, आप खुश हो जाइए, जिससे आपको खुशी मिले। और देखिए आपको लगे नहीं 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 अब ये ठीक नहीं बना, मैं और इससे अच्छा बनाऊंगा, तो ये मत सोचिएगा अरे जानो तो, छोड़ो ना, कौन बनाएगा, कंटाल आएगा। नहीं, कोई कंटाल नहीं, क्योंकि आप तो यंग है ना। तो यंग बच्चे तो ऐसे सोचता नहीं, 2 मिनट में उन्होंने को लिखा, कागज़ को फाड़ा, ऐसे किया, फेंका, दूसरा करने बैठ के। तो आपको तो पीछे बैक गियर में चले जाना है, यू टर्न तो आप ले ही चुके हैं। तो आपको इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना है। आप देखेंगे इन छोटी छोटी बातों से आपके अंदर कितने बड़े बड़े बदलाव आ जाएंगे, और फिर आप अपने जीवन को पाएंगे कि वाकई में ये तो चमत्कार हो गया, और मैं तो जो सोचता था पहले तो नेगेटिव रहता था, वैसा तो कुछ है ही नहीं। मैं आई एम फीलिंग हेल्दियर, मैं ज़्यादा हेल्दियर अपने को महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं पिछले समय में करता था। उसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे कि आपकी जो बॉडीज़ होती हैं, 7 बॉडीज़, वो क्या होती हैं और कैसे एक एक बॉडी को हम स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे उनकी कनेक्टिविटी, क्या कनेक्टिविटी है, ये हमारा अगले वीडियो का विषय रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए सभी को, मेरे वीडियो सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो ही आपको पता चल जाएगा और आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। टिप ऑफ द डे में भी मैं आपको बहुत छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ जो कि आपके लिए अत्यंत लाभकारी हैं। इसी के साथ आज यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्यार भरा आभार, और इसी के साथ नमस्ते, टाटा, बाय बाय।